मैंने कहीं एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी दोस्तों कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लक्ष्य भेद बैच का ये पार्ट 2 है। कल हम सब चार्टर्स पे बात कर रहे थे। कल इसका पहला पार्ट जो है वो रिलीज़ हो चुका था। कल हमने 3 चार्टर्स की बात की थी। उसी सीरीज को अवगत करते हुए आज हम बात करेंगे अगली सीरीज पर, जो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, तो क्या क्या है इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें, चलिए देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि 1813 का चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या ला रहा है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आना चाहिए कि वहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। जो आपके सामने ये लाइनें लिखी हुई हैं, इनको लिखने का मेरा उद्देश्य क्या होता है कि अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, और इनसे प्रश्न खुद फ्रेम करके खुद ही आप जवाब दे सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, तो आखिर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किए गए थे। तो सबसे पहली लाइन आपके सामने लिखी हुई कि कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त, यानी आपको इस वर्ड को ध्यान देना है। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो जाता है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, और सभी को व्यापार करने की अनुमति, यानी तब जब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अधिकार था कि वो ही भारत में व्यापार करे, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भैया इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन, इन दोनों के साथ व्यापार करने का अधिकार अभी भी कंपनी को अनवरत रूप से जारी था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस चार्टर एक्ट में क्या निकल के दोस्तों आती है, वो ये होती कि इस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। यानी लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए, शिक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने परमिशन दे दी ईसाई मिशनरियों को कि भैया वो भारत में आए और लोगों को प्रबुद्ध करें, शिक्षित करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि भारत की स्थानीय सरकारों को, जो तत्कालीन सरकारें थीं, उन सरकारों को कर लगाने का अधिकार और उन कर ना देने की दशा में दंड देने का अधिकार दे दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर यहां से प्रश्न क्या बन रहे हैं, तो पहला प्रश्न बनता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। या फिर वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को कर लगाने की अनुमति प्रदान की गई, तो वो एक्ट भैया कौन सा था, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 3 महत्वपूर्ण बातें देखिए, बहुत विस्तृत रूप से और बहुत शार्ट में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। जितनी फैक्ट बातें हैं वो सारी की सारी फैक्ट बातें मैं आपको इस वीडियो में प्रदान कर दे रहा हूं। हाँ जी, तो 1813 के चार्टर के बाद आपका आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब जैसे भी आपने 1813 में देखा कुछ परिवर्तन हुए, 1833 में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। यानी हमें उन्हीं बातों को बेसिकली ध्यान में रखना है जो बातें परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो 1833 के चार्टर में सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या किया गया भैया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना गया भैया। यानी वो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अभी पूर्व आपके इसके पहले की वीडियो में आपने देखा है, अब उसके स्थान पर इनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये कौन थे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। फिर अभी आपने इसके पहले के चार्टर में 1813 के चार्टर में देखा कि चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, किसका, ब्रिटिश कंपनी का। लेकिन अब क्या किया गया भैया, चीन के साथ और चाय के साथ, इन दोनों के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न क्या उठता है कि किसने एकाधिकार दिया था, तो 1813 के चार्टर ने एकाधिकार दिया था। समाप्त किसने किया, 1833 के चार्टर ने समाप्त किया। फिर अब एक महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि जो जाति और वर्ग के आधार पर अलग अलग स्थानों पर सरकारें चल रही थी भैया, है ना, तो बोला गया कि ऐसा कुछ ना होगा, अब ये सरकारें समाप्त हो जाएंगी और परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और फिर जो आपके ये भारत के गवर्नर जनरल के अंडर में विधायी परिषद की स्थापना बेटा की गई थी, उस विधायी परिषद में एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई, और उस विधि सदस्य की नियुक्ति के रूप में कौन था भैया, लॉर्ड मैकाले। यानी यहाँ से एक प्रश्न आपको 1 नंबर
नंबर का एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये बनता है, एक नंबर का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण ये बनता है, और ये दोनों भी पॉइंट लगभग महत्वपूर्ण ही है। लेकिन हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक एक नंबर के प्रश्न मैं आपको हर एक्ट के माध्यम से दे रहा हूं। तो 1833 के चार्टर में दोस्तों एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। वो क्या हुई थी कि सिविल सेवा, यानी जो आजकल आप लोग सिविल भर्ती देते हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराने की मांग की गई थी। और बोला गया था कि भैया सिविल सेवा भर्ती जो है वो आयोजित की जाए और भारतीयों को प्रत्येक स्थान पर बराबर का मौका दिया जाए। लेकिन कुछ कारणवश ये जो वो मंजूर नहीं हो पाया था, अर्थात यह अधिनियम पास नहीं हो पाता है, और जो सिविल सेवा परीक्षा भर्ती आयोजन की बात की जाती है और वो आयोजन नहीं हो पाता है। हाँ जी, तो अगला अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों ये अधिनियम जब आपका क्राउन यानी ताज का शासन आता है तो उसकी श्रृंखला में ये अंतिम, यानी उससे पूर्व आपका ये अंतिम चार्टर और अति महत्वपूर्ण चार्टर होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसकी जहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का आयोजन, मतलब इसमें बताया गया कि भैया जो गवर्नर जनरल भारत के बनाए गए हैं, ये लेजिस्लेटिव वर्क क्या क्या करेंगे और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर दिया इसके द्वारा, यानी जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में आपका अपॉइंट किया गया है वो उसके लेजिस्लेचर वर्क क्या होंगे और लेजिस्लेटिव वर्क क्या होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होंगे, क्या वो विधायी कार्य करेगा और क्या वो प्रशासनिक कार्य करेगा। इसके अलावा भैया सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों क्या होता है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। जैसे अभी आपके यहाँ IAS IPS आप सब बनना चाहते हैं ना, सपना अपना देखते हैं, तो वैसे भैया उस समय क्या किया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, यानी अगर कुल मिला के हम बोल रहे तो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इन्होंने, जो कि 1833 के चार्टर में ही जिसकी बात की गई थी, परंतु कुछ कारणवश सहमत न मिलने की वजह से वो लागू नहीं हो पाया था। वही आकर के 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, लागू हो जाता है। और बेटा पहली बार भारतीयों को केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी जैसे अगर मैं अभी का एग्जांपल लूँ तो आप इलेक्शन वगैरह लड़ सकते हैं ना, तो इसी चार्टर के द्वारा 1853 में तत्कालीन में, उस समय की बात करूँ भैया, तो भारतीय कोई भी व्यक्ति जो था उसको केंद्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला था बच्चा। और इस चार्टर की जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात है वो क्या है कि ताज के शासन के पूर्व ये अंतिम अधिनियम था। क्या था ये? अंतिम अधिनियम। यानी अब जो आप पढ़ेंगे वो क्राउन का शासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब जो हमें कहानी पढ़नी है, जो चार्टर्स हमें पढ़ने बेटा, उसमें जो सीधे आपका कंपनी का शासन जो है वो वहाँ से विस्थापित होकर के कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा शासन क्राउन के पास, यानी अब सीधे रूल क्राउन से होगा। दोस्तों तो आज हमने 3 चार्टर पे बात की, तीनों चार्टर से कई प्रश्न बन रहे हैं। आप इन चार्टर्स को ढंग से पढ़िएगा, प्रश्न स्वयं से बनाने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि आपको चीज़ें कितनी आसान लग रही हैं। दोस्तों मेरा प्रयास बहुत कम समय में, बहुत कम ड्यूरेशन के साथ बहुत फैक्चुअल चीज़ें आपको बताने का है, क्योंकि आपके जो ये लक्ष्य भेद बैच है इसमें मैंने बोला कि आपको पॉलिटी फ्रॉम टॉप, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इसके महत्वपूर्ण विषय हैं उनका सीरीजवार अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। रही बात उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के नोटिफिकेशन की दोस्तों, तो आप अपने परीक्षा की तैयारी पे फोकस करिए, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको वृक्ष काटने का समय दिया जाए तो आप अधिकतम समय अपनी आरी को तेज करने में लगाइए, आरी की धार को तेज करिए, और जैसे ही आरी की धार तेज होगी तो वृक्ष को काटने में समय कम लगेगा। ठीक उसी तरह आप लगातार अथक परिश्रम करते रहिए, अपने सपने को आप जीवित रखिए, और जैसे ही नौकरी आए उस नौकरी के रिजल्ट की PDF में आपका नाम चमचमाता हुआ आपको दिखेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में।